आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज द इंडिया बायकॉट विंटर ओलंपिक। भारत ने ना विंटर ओलंपिक को डिप्लोमेटिकली बायकॉट कर दिया है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत जो है ये कह रहा है कि भैया हम इसमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं। इंडिया की तरफ से ना एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आसिम खान, जो स्कीयर है। स्कीयर समझते हो ना, वो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं, ठीक है, ऐसे बर्फ पे चलते हैं ना वो लेके। तो इंडिया के एक स्कीयर हैं आसिम खान, तो वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इसमें भाग लेंगे। तो हमने उनको नहीं कहा कि भाई आप पार्टिसिपेट मत करो, वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट डिप्लोमेटिकली भारत की तरफ से कोई भी हाई लेवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं जाएगा। अब इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर इमरान खान, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा आपके रशिया के जो हैं प्रेसिडेंट, ये सब पहुंच भी गए हैं। 5-6 बड़े देश हैं ईरान के, तो ये देश हैं जो वहाँ पहुंच भी गए हैं, जो सेम टाइप के लोग हैं ना वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, ठीक है। एक बड़ी सेरेमनी होगी, इनॉग्रल सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी। लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है कि भैया हम इस सेरेमनी के अंदर में डिप्लोमेटिकली किसी भी प्रकार से, पॉलिटिकल रूप से किसी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम बायकॉट करेंगे। अभी बायकॉट क्या इंडिया कर रहा है, सिर्फ इंडिया कर रहा है? नहीं भाई, इंडिया बायकॉट नहीं कर रहा है। चाइना के कर्म ही ऐसे हैं, मतलब लगभग कह दूं अगर मैं, दुनिया के आधे जनसंख्या वाले देश जो है ना वो बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका, ठीक है, उसके अलावा यूरोप, बहुत सारे नेशंस हैं जो चाइना के अंदर में होने वाले इस विंटर ओलंपिक गेम्स को क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। अब ये ओलंपिक नहीं है दोस्तों, समर ओलंपिक आपको पता है ऑलरेडी पहले हो चुका है। दिस इज विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक में क्या होता है, यहाँ पर समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, अभी ग्लासगो के अंदर, आपको पता है, ठीक है, अपने एक गोल्ड मेडल लेके आए थे, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें अभी जो होने वाले हैं विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक नाम से ही समझ में आ रहा है, विंटर मतलब सर्दियाँ, और सर्दियाँ मतलब ये वो गेम होते हैं इसमें जो बर्फ पे होते हैं, ठीक है, जैसे आइस हॉकी, स्केटिंग, ठीक है, या आपका स्कीइंग हो गया। तो ऐसे गेम जो है यहाँ पर वो होते हैं। देखो इसकी भी एक अपना इतिहास है। पहले समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक एक ही जगह पे होते थे, बट बाद में इनको अलग अलग किया गया, वो भी मैं बात करूंगा आपके साथ। परंतु अभी जो विंटर ओलंपिक है वो बीजिंग के अंदर हो रहे हैं, कहां पर, चाइना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आधी दुनिया जो है इसको बायकॉट क्यों कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है, उसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश, उन्होंने इसको बायकॉट कर दिया है ऑफिशियली, डिप्लोमेटिकली उन्होंने कह दिया है कि दे विल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, बट वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेंगे। सर इसका कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण है प्यारे बच्चों कि जो आपका चाइना का जो एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं जिनजियांग, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इससे लगता हुआ इलाका भी मैं मैप में दिखाऊंगा, जहां पर उगियार मुस्लिम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और उन उगियार मुस्लिम जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार मैप में दिखाता हूं आपको, ये रहा, ठीक है, दिस इज द मैप। तो ये जो रीजन है, ये जिंगजियांग वाला रीजन जो है, इधर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, इधर इनसे ये लगता है, ठीक है। यहां से ये जो रीजन है मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। और ये जो यहाँ मुस्लिम पाए जाते हैं ये तिब्बतियन कह रहा हूं, ये आपका टर्किश ओरिजिन के हैं, सेंट्रल एशिया से इनका मतलब एंसेस्ट्री आप देख सकते हो। अब ये जो रीजन है ना ये जिंगजियांग का, इसके अंदर में मिनरल बहुत है, ठीक है, अचानक से इसमें मिनरल वेल्थ बहुत मिल गई है। तो जो चाइना के चाइनीज हैन बोलते हैं उसको, हैन चाइनीज जो है ना वो यहाँ पे जाके इसमें यहाँ पे काम करने लगे। अब हो क्या रहा है, जो जिंगजियांग के जो उगियार मुस्लिम है बेचारे, ठीक है, उनकी जो हाई पेड जॉब है ये हैन चाइनीज जो है ना ये हथिया लेते हैं। भाई ये मेन चाइनीज है, चाइना के लोग हैं, तो इनका दबदबा है, ठीक है। अब इनको भाई, अब इनके इलाके में जाके तुम इन्हीं की जॉब हथियाओगे तो इनके बीच में कन्फ्रंट्रेशन तो होगी ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने, उगियार मुस्लिम ने पकड़ के हैन चाइनीज़ को चटका दिया, विद्रोह हो गया, दंगा हो गया, तो इन्होंने हैन चाइनीज़ को चटका दिया। उसके बाद में चाइना जो है उसी टाइम से चाइना इसको दबा के रखता है इस रीजन को, ठीक है, और इस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, परसिक्यूशन, ठीक है, इन उगियार मुस्लिम को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, ठीक है, कई सारे इनके ऊपर प्रतिबंध है। इसी चीज को रखते हुए कि भाई चाइना जो है इस एरिया के अंदर में जो उगियार मुस्लिम है उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, इसी बात को ध्यान में रखे यूके, यूएसए, ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े और जो आपके पश्चिमी यूरोपियन देश हैं, इन लोगों ने कहा है कि ह्यूमन राइट का यहाँ पर जो है पालन नहीं होता, इसीलिए हम चाइना का बायकॉट करते हैं। तो ये विंटर ओलंपिक जो गेम है दोस्तों, इस विंटर ओलंपिक को बायकॉट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि जो उगियार मुस्लिम है उनके ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन। अब उगियार मुस्लिम कहां पाए जाते हैं, मैंने बताया
ये रीजन है उगियार मुस्लिम। और ये उगियार जो है वैसे ये चाइना के नहीं है, ओरिजिन इनका चाइनीज नहीं है, इनकी जो एंसेस्ट्री है वो सेंट्रल एशिया से मानी जाती है। कहाँ से? सेंट्रल एशिया, टर्किश ओरिजिन। इनकी भाषा भी टर्किश भाषा से थोड़ी थोड़ी मिलती है। ये वहाँ से आए थे, यहाँ रहते हैं, ठीक है। बट चाइना के अंदर में इनको एक माइनॉरिटी तो मानते हैं, बट ये बहुत सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड माइनॉरिटी है, ठीक है। क्यों माइनॉरिटी है मैंने बताया, ये जो रीजन है यहाँ पर भाई मिनरल वेल्थ मिल जाती है, अचानक से रीजन प्रॉस्पेरिटी की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट है, टॉप ऑफिशियल है, तो वो जो चाइना के मेन स्ट्रीम चाइनीज है ना, हैन चाइनीज बोलते हैं, HEN, हैन चाइनीज, वो यहाँ पे जाने लगे, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी जो है वो हथियाने लगे। जब अच्छी नौकरियों पे इनका कब्जा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों में डिसकंटेंट आएगा यार, कि दूसरा आदमी आके हमारे यहाँ जॉब ले रहा है ना, तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो एक बार लड़ाई ऐसी हुई कि 200-250 चाइनीज हैन चाइनीज को चटका दिया गया। फिर उसके बाद में उगियार मुस्लिम पे चाइना ने क्या किया, दबाव डाला कि यार इनको एजुकेट करना पड़ेगा, ये मतलब असभ्य लोग हैं। और उनके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जो है इनके ऊपर में, डिटेंशन पॉलिसी अभी साइन की थी, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी अभी साइन की थी टर्की के साथ में, तो वो सब चलता रहा और लगातार इन लोगों का दमन किया जा रहा है, उगियार मुस्लिम का दमन किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ठीक है। अब इसी चीज का विरोध करने के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपका क्या कर रही है, बायकॉट कर रही है विंटर ओलंपिक। सर क्या भारत भी इसी वजह से शामिल है? नहीं, इंडिया शामिल नहीं है। अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने बोला था भारत को कि भाई हम इसको बायकॉट करेंगे, आप चाहो तो आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, आप भी बायकॉट करो किसको, चाइना को, कि भाई उगियार मुस्लिम के लिए जो है उनका जो राइट्स है, उनको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इसके लिए हम भी इसको क्या कर रहे हैं, बायकॉट। बट इंडिया ने कहा, इंडिया का कभी से इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं है, उगियार मुस्लिम के ऊपर हम कभी कुछ नहीं बोलते, हम साइलेंस रहते हैं, चुप रहते हैं इसके ऊपर। और इस बार भी भारत ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग करो बायकॉट, बट हम नहीं करेंगे। अभी रशिया, इंडिया और चाइना की एक ट्राइलेटरल समिट हुई थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनको होस्ट किया था, शक्तिकांता दास, ठीक है, उन्होंने इसको होस्ट किया था। उन्होंने भी इस बात को कहा था, इस बात का ऐलान किया था कि भारत सपोर्ट कर रहा है, विंटर ओलंपिक के अंदर हम भारत पार्टिसिपेट करेगा और हम इसको बायकॉट नहीं कर रहे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सर भारत ने बायकॉट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको गलवान क्लैशेस के बारे में पता होगा ना, गलवान वैली के अंदर जो घटना हुई थी वो तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो गलवान वैली के अंदर में जो घटना हुई थी ना, उसमें जो पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है, उनके कमांडर थे, वो घायल हो गए थे, ठीक है, उसके अंदर। और ये बहुत मतलब वायलेंट क्लैश थी, इंडिया के 20 जवान, और ऑफिशियली चाइना 4 क्लेम करता है कि हमारे 4 ही जवान शहीद हुए थे, बट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ज़्यादा थे। तो ये जो क्लैश हुई थी, इसके अंदर में जो PLA के कमांडर थे, अभी दिखाऊंगा, का फासीन कुछ ऐसे नाम है उनका, वो चोटिल हो गए थे। तो अभी जब ओलंपिक के अंदर में वो टॉर्च बियर की एक मैराथन थी पूरी बीजिंग के अंदर में, ठीक है, तो उसके अंदर में उनको सम्मानित किया गया है, उस कमांडर को जो गलवान वैली के अंदर में इंजर्ड हुआ था। भारत ने कहा कि यार बड़ी शर्मनाक बात है, ये चाइना को तो शर्म ही नहीं है यार बिल्कुल भी, मतलब एक ओलंपिक जैसे मुद्दे को ये पॉलिटिसाइज कर रहा है ना। तो भारत को इंसल्ट फील करा रहा था, भारत की इंसल्ट कर रहा था अपने कमांडर को, ये क्या करके दोस्तों, अपने कमांडर को उसको आगे बढ़ा के उसको टॉर्च बियरर बना दिया, उसको प्रोत्साहित किया है, ठीक है, उसको इनाम दिया है, उसको कंपनसेशन दिया है और ओलंपिक का टॉर्च बियरर उसको बनाया है। तो भारत ने कहा कि यार चाइना का ना यार इससे गंदा चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इवेंट को, ओलंपिक जैसे खेल को ये क्या कर रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। और इसीलिए इंडिया ने कहा कि ठीक है, हमारे जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हम डिप्लोमेटिकली इसका क्या करेंगे दोस्तों, बायकॉट करेंगे। एंड इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जाकर इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये हमने डिसाइड किया है, ठीक है ना। हमारा रीज़न जो है बाकी देशों की तरह उगियार मुस्लिम का नहीं है, इंडिया ने हमेशा उस पर चुप रहने की बात सोची है। इंडिया सोचता है कि भाई वो चाइना का मुद्दा है, चाइना निपटेगा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही मुद्दा है दोस्तों जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में, इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक में, यही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपका जो है इंडिया ने बायकॉट किया है दोस्तों किसको, विंटर ओलंपिक को, डिप्लोमेटिकली। याद रखना, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट हम डिप्लोमेटिकली मतलब इंडिया की तरफ से कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जाके इसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। हर्षला कैसे हैं आप, ये बात समझ में आई। योगेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग यार, समझ में आई। दिव्यांशी पांडे, ईशा शर्मा, अगर समझ में आई एक बार ओके की रिपोर्ट करेंगे। एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करो यार,
लाइक और शेयर दो काम, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फटाफट एक बार 400 लाइक, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है 1000 लाइक का अपना टारगेट रहता है, ठीक है, 1000, तो वो पहुंचना है अपने को, ठीक है, वो अपने को अचीव करना है। सो इसके लिए आप सब लोग जो है ना खुद से भी ध्यान रखो थोड़ा। अब ये देखो यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिस्ट से, तो ये इशू रिलेटेड टू द हेल्थ नहीं है, ये जीएस पेपर 2 से है, और जीएस पेपर 2 में क्या आता है दोस्तों, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबर लिखा हुआ है जीएस पेपर 2 में कि भारत और भारत के नेबर से संबंधित मुद्दे हमें पढ़ने हैं। तो ये इंडिया और इंडिया के नेबर से संबंधित जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आईआर के अंदर, पॉलिटी पेपर, जीएस पेपर 2 के अंदर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस पे मैंने एक सवाल दिया है आपको, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका जवाब देखते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक के अंदर में। सवाल क्या बनेगा इससे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उगियार मुस्लिम, ठीक है। मैं उगियार मुस्लिम के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं एंड इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी। पहला कह रहा है चाइना रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी ओनली एज अ रीजनल माइनॉरिटी एंड रिजेक्ट्स दैट दे आर द इंडिजिनस ग्रुप। कह रहा कि चाइना जो है उगियार मुस्लिम को माइनॉरिटी मानता है, रिलीजियस, ठीक है, एक क्या मानता है दोस्तों, रीजनल माइनॉरिटी मानता है। रीजनल मतलब उस क्षेत्र के अंदर, चाइना के अंदर ये अल्पसंख्या में है, लेकिन चाइना ये कहता है कि इनका इंडिजिनस ग्रुप नहीं, मतलब ये चाइना के नहीं है, ये बाहर के आए हुए हैं। दूसरा, उगियार आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। कह रहा कि उगियार मुस्लिम जो है ऐसा माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया से आए हुए लोग हैं यहाँ पे। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ उगियार एथनिक कम्युनिटी लिव्स इन जिंगजियांग रीजन ऑफ द चाइना। ये कह रहे हैं कि ये जिंगजियांग रीजन जो है चाइना का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर में जो है कौन पाए जाते हैं, उगियार मुस्लिम। आपको मुझे सही स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, बताइए जल्दी से। हाँ मुझे पता तुम्हारा यही रहेगा, सी तो तुक्का तुम्हारा सी ही रहता है, मुझे पता है सबका, ठीक है, तुम्हारा तुक्का ना सी ही रहता है। मैं ऑप्शन ज़्यादातर बदलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को भाई रोज रोज ऑप्शन बनाने में फिर दिमाग खराब होता है। चलो देखते हैं इसका कौन सा सही जवाब है, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर बच्चों की सहमति जो है वो सी पे है, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। बट देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी कि आप सही हैं नहीं है। पहले एक बार टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं। उगियार मुस्लिम के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आपका सही जवाब है या नहीं है, ठीक है। टॉपिक के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, इंडिया ने अभी अनाउंस कर दिया है कि हम बीजिंग जो विंटर ओलंपिक है उसको हम बायकॉट करेंगे डिप्लोमेटिक। ये वर्ड याद रखना, राजदूतीय स्तर के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने इसको बायकॉट किया। मतलब अपने प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, प्लेयर को नहीं रोका हमने, ठीक है। आसिफ खान है, उनको हमने नहीं रोका, स्कीयर हैं वो, पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ओलंपिक चाइना का नहीं है ना भाई, ओलंपिक पूरी दुनिया का है। अब वो तो दुर्भाग्य है हमारा, ठीक है, दुर्भाग्य है इसका, देश का, कि वो ऐसे इवेंट को भी पॉलिटिसाइज कर रहा है। मतलब ऐसी एक इवेंट जो दुनिया का इवेंट है, जहाँ स्पोर्ट्स, जो हम स्पोर्ट्समैनशिप को मिल के चलने की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसी जगह पे चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, PLA जो गलवान वैली क्लैश हुई थी उसके अंदर में जो सोल्जर है, उसके कमांडर है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है, उसको टॉर्च बीरर बनाया, उसको सम्मान दिया है। इसका सिर्फ रीज़न क्या है, वो भारत को इंसल्ट करना चाहता है, और कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतने छोटे स्तर पे गिरते नहीं हैं, ठीक है। अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, हमें वो मेंटेन करना है, हम ये टुच्ची हरकत नहीं करते। तो हमने बोल दिया कि भैया हम डिप्लोमेटिकली बायकॉट करेंगे बीजिंग विंटर ओलंपिक को, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ना इसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी में कोई भारत से कोई अधिकारी जाएगा, और ना ही हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में। इवन हमारे दूरदर्शन ने भी कह दिया है कि भैया ना हम इसके ओपनिंग सेरेमनी को दिखाएंगे, ना ही हम क्लोजिंग सेरेमनी को दिखाएंगे। हम सिर्फ किस चीज़ को टेलीकास्ट करेंगे, आपका जो ओलंपिक गेम होंगे हम उसको टेलीकास्ट करेंगे। बट हम किसी भी प्रकार से आपकी जो विंटर ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया की तरफ से स्कीयर है, आरिफ खान साहब हैं, ठीक है, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इसमें हिस्सा लेंगे। स्कीइंग बर्फ़ के ऊपर में जैसे जैसे चलते हैं वो ये करेंगे, ठीक है। तो हमने इनको कहा कि ठीक है भैया आप पार्टिसिपेट करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप पार्टिसिपेट करो। हम गेम को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है।
इंडिया ने ऐसा क्यों किया? जैसे मैंने आपको बताया था गलवान वैली के अंदर में, ठीक है, एक जो अभी क्लैश हुई थी पिछले साल, तो उसके अंदर में इनके कमांडर थे, ठीक है, उनको यार इन्होंने ओलंपिक का टॉर्च बीरर, मतलब जो ओलंपिक की मशाल लेके दौड़ते हैं, ठीक है, एक जो मैराथन रेस होती है, तो उनके हाथ में वो मशाल थमा दी, मतलब भारत को इंसल्ट कर रहे हैं कि देखो ये वो जवान है जिन्होंने भारत के खिलाफ ये किया है ना, तो वो वाली बात है। तो हमें इंसल्ट कराने के लिए तो हमने कहा ठीक है भाई भागो यहाँ से। इनका नाम था काई फाबाओ, ठीक है, नाम तो ऐसे ही होते हैं इनका, काई चाई पाई याई पाई काई जाई याई, ठीक है, ये ऐसे ही उल्टे सीधे नाम, चिंग जिंग पिंग, ठीक है, ऐसे ही नाम होते हैं इनके, ठीक है। तो ये जो है PLA रेजिमेंट कमांडर जो है काई फाबाओ, तो ये भाई साहब जो हैं इनको इन्होंने सम्मानित कर दिया है, ठीक है। इनको मिलिट्री ऑनर्स भी मिला है दोस्तों गलवान वैली के अंदर में, ठीक है। और 1200 के आसपास रनर थे, इस मैराथन रेस में दौड़े थे, जो ओलंपिक की मशाल लेके दौड़े थे, उनमें भाई साहब एक है, ठीक है। और ये करके ना चाइनीज़ लोग जो है ना पब्लिकली वो ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि देखो हमारा ये बहादुर आदमी है और इन्होंने भारत को ऐसे धूल चटाई या उसमें बहुत अच्छा किया, तो हमें इंसल्ट फील कराना चाहते हैं। द चाइनीज डिसीजंस टू पब्लिकली ऑनर द मिलिट्री कमांडर फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द डेडली क्लैशेस इन द गलवान वैली, ये डेलिब्रेट इंसल्ट है, और है यार इंसल्ट, ऑब्वियस सी बात है। अरे भाई तुम्हें ठीक है, तुम्हें अपने उसको कमांडर को जो भी करना है वो तो दुनिया जानती है, ठीक है, वो तो तुम ऑफिशियल कहते हो हमारे 4 ही सैनिक मारे गए हैं, वो तो दुनिया जानती है कितने मरे हैं, ठीक है, भारतीय जवानों से पूछो कितनों को चटकाया है। लेकिन ठीक है, तुम अपने उसको अपने वहाँ के सेना के अधिकारी का मनोबल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। अरे कोई और तरीके बहुत होते हैं, बट ऐसे एक इवेंट के ऊपर जो यार स्पोर्ट्स भावनाओं को आगे बढ़ाता है, मिल के चलने की, टीम स्पिरिट को बढ़ाता है, वहाँ पर आप उस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, मतलब इससे गिरा हुआ स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये इसीलिए फिर भारत ने कहा कि ठीक है चलो हम बाइकआउट कर रहे हैं, है ना, इसीलिए हमने क्या कहा, हम बाइकआउट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के और भी आधी दुनिया बाइकआउट कर रही है विंटर ओलंपिक को, लेकिन उनके रीज़न अलग है। उनके रीज़न है उगियार मुस्लिम का ह्यूमन राइट वायलेशन। इंडिया का पहला स्टैंड क्या था? इंडिया से पूछा था अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने कहा था भाई हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उगियार मुस्लिम के ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, हम बाइकआउट कर रहे हैं, तुम भी कर दो। इंडिया ने कहा, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे इस पर। कभी से उगियार मुस्लिम इनका आपसी मुद्दा है, इनका घरेलू मुद्दा है, तो ये जाने हम इनके घरेलू मुद्दे में पैर नहीं देंगे, ठीक है, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। RIC के अंदर में जो मैंने बताया रशिया, इंडिया और चाइना की जो अभी समिट हुई थी, वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें भी हमने ओपनली डिक्लेयर किया था कि ठीक है वी विल हम सपोर्ट करते हैं बीजिंग जो आपके ओलंपिक है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। बट ये वो देश हैं दोस्तों जो डिप्लोमेटिकली क्या कर रहे हैं, विंटर ओलंपिक को बाइकआउट कर रहे हैं। नाम देख लो, US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जैसे लातविया, लिथुनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, कैज रिपब्लिक, ये सब ने अनाउंस कर दिया है कि भैया हम तो नहीं, हम इसमें हम भी, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी अपने एथलीट भेज रहे हैं, मतलब इनसे जो खिलाड़ी आएंगे वो आएंगे, ठीक है, बाकी लोग जो है वो नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? खिलाड़ी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बट दे विल नॉट टेक पार्ट इन दिस डिप्लोमेटिकली, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है स्वीटी? सर आपने इंडियन आर्मी के आए चाइना की आर्मी कभी, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। अरे इंडियन आर्मी तो मतलब इंडियन आर्मी है, ठीक है, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं भाई, है ना। थैंक यू भाई वंस, थैंक यू। इंडियन आर्मी के सामने तो दुनिया की कोई भी आर्मी ना टिक पाए यार, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें, है ना। तो ये कंट्री है वो उसको बाइकआउट भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया कि जो उगियार पॉपुलेशन है जिंगजिहांग प्रोविंस के अंदर में, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन जो मैंने अभी बताया था आपको ना, उनको मारा जा रहा है, ठीक है, वो उगियार मुस्लिम है वो, इवन इनफैक्ट अभी देखो मैप से मैं समझाऊंगा, ये एरिया जो है ना ये इधर पाकिस्तान से भी लगता है, ठीक है, इधर अगर आप नीचे चलेंगे ना तो ये पाकिस्तान से भी एरिया थोड़ा सा टच होता है। इनको अब चाइना और पाकिस्तान तो मतलब गुरु चेला है अपने आप में। अच्छा, इनको पाकिस्तान पे भी भरोसा नहीं है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कहीं ये भी मुस्लिम और ये भी मुस्लिम, कभी इनको भड़का ना दे और ये अपने आप को ये ना कह दे कि हम भी पाकिस्तान में जाके शामिल होंगे, इसीलिए पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध रखता है इस एरिया के अंदर में, ठीक है। मतलब चाइना जो है ना वो ना किसी पे भरोसा करता है और इस पे भी कोई नहीं करता, आधी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो लोग हैं आपके, और ये जो पॉपुलेशन है उगियार मुस्लिम की, वो इन देशों में भी पाई जाती है, चाइना पाकिस्तान में नहीं, बट हाँ ये जो कजाकिस्तान के ये देश है ना, सेंट्रल जो आपके एशियाई देश हैं, इनके अंदर में भी उगियार मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो यहाँ पे भी रहते हैं।
तो इनका ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। तो जब मोदी गवर्नमेंट से कहा गया, ठीक है, भारत से कहा गया, ऑफिशियली पूछा गया, तो इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, हम आपके ह्यूमन राइट वायलेशन वाले मुद्दे में शामिल नहीं होंगे एंड वी विल पार्टिसिपेट। ये बाद में इन्होंने और बिना मतलब का हमें जो है नीचा दिखाने का किया है, कोशिश की है, तो हमने कह दिया ठीक है भैया भाड़ में जाओ, हम भी नहीं आते, हम भी डिप्लोमेटिकली आपको, और ऑफिशियली कल इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि हाँ हम बाइकआउट करते हैं इस इवेंट को। ये बात समझ में आ गई ना आपको, ये मैप वाला। तो ये एंगल हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। एक ये रीज़न है, जैसे हांगकांग का रीज़न है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, एक ताइवान है जैसे ये रहा, तो ये चाइना की कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ाई हुई हैं, ठीक है, तो उसको अपने को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा विंटर ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, एक प्रीमियर कंपटीशन है स्पोर्ट्स का। यहाँ पर हम स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं, यहाँ पर हम, ठीक है, खेल भावना की तरफ बात करते हैं, और खेल भावना कभी किसी को तोड़ती नहीं है, वो हमेशा जोड़ती है। तो विंटर ओलंपिक जो है ना दोस्तों, ये प्रीमियर लेवल का, मतलब बड़े लेवल का कंपटीशन है, जहां पर हम ऐसे गेम करते हैं जो बर्फ में होते हैं, ठीक है। हर 4 साल में होता है दोस्तों, ठीक है, हर 4 साल में, और पूरी दुनिया के लोग जाकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर मुख्यतः आइस स्केटिंग, ठीक है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिंगर स्केटिंग, ऐसे कई लोकप्रिय खेल हैं जो विंटर ओलंपिक के अंदर में किए जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, विंटर ओलंपिक जो है पहले समर ओलंपिक के साथ होता है, जैसे अभी ग्लासगो में हुआ था ना, तो ये एक साथ ही हो जाता है, बट अभी कुछ समय के इसको जो है वो अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। अभी इसको एक साथ नहीं किया जाता। आप मान के चलो 1924 से पहली बार विंटर ओलंपिक को अलग और समर ओलंपिक को अलग किया गया था। कहाँ पर पहला ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आपका चैमोनिक्स, ठीक है, ये फ्रांस के अंदर है। उससे पहले दोनों विंटर और समर एक साथ ऑर्गेनाइज होते थे। इस साल का जो एडिशन है विंटर ओलंपिक गेम्स का, ये कहां पर हो रहा है दोस्तों, बीजिंग चाइना के अंदर। 4 फरवरी मतलब आज से शुरू हो रहा है और 20 फरवरी तक का ये आपका चलने वाला है। और याद रखना, हमने इसको डिप्लोमेटिकली क्या किया है, बाइकआउट किया है। इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक सिंस 1964। 1964 से हम इसमें भाग भी ले रहे हैं, ठीक है भाई। 1924 से हो रहा है, तो हम 1964 से इसमें भाग ले रहे हैं। अब ये जो उगियार मुस्लिम वाला मुद्दा है, मैंने सोचा ये भी आपको बता देता हूं। तो जो उगियार मुस्लिम है, ये प्रीडोमिनेटली अगर बात करूं तो पहली बात तो ये देखो, चाइना में बुद्धिस्ट लोग होते हैं, ये मुस्लिम हैं। उगियार लोग हैं, ये क्या है दोस्तों, मुस्लिम। और बाकी जो चाइना में लोग हैं वो कौन से हैं, चाइनीज लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट जो हैं, वो मेजॉरिटी है यहाँ पे। तो ये जो मुस्लिम है ये माइनॉरिटी में है यहाँ पे, और ये टर्किश एथनिक ग्रुप है। टर्की से इनका जो संबंध है ना, आप मान सकते हो कि टर्की से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। एंड इनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज से है। जो उगियार है, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, ये इनकी अलग अपनी भाषा है, और इनकी जो भाषा है वो थोड़ी थोड़ी टर्की से मिलती जुलती है। टर्किश भाषा से थोड़ी थोड़ी इनकी भाषा जो है वो मिलती है, कल्चरल में भी, और इनका जो रहन सहन है, भाषा है, उसमें ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया से काफ़ी मिलते हैं, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया से देशों से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। उगियार जो है ना दोस्तों, ये चाइना में अगर आप बात करोगे तो चाइना में ऐसी 55 एथनिक माइनॉरिटी हैं, 55 इस प्रकार की माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं जो चाइना में हैं। उनमें से उगियार मुस्लिम भी एक है। लेकिन कभी चाइना इस बात को नहीं मानता कि इनका जो इंडिजिनस ओरिजिन है, मतलब ये कभी चाइना से ही बिलोंग करते थे। उसका हमेशा से मानना है कि ये लोग बाहर के थे, सेंट्रल एशिया से आए हैं, ईस्ट एशिया से आए हैं, और ज़बरदस्ती आके चाइना में रह रहे हैं। उगियार मुस्लिम जो है डिकेड से इनके ऊपर बहुत, मतलब इनको पता है अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया है, ठीक है। इनको किसी भी प्रकार के, इवन इन जिंगजियांग रीजन के अंदर जाके कोई रिपोर्टिंग करने का भी अधिकार नहीं है। इनकी बड़ी सी एक पेनिट्रेशन वो बना रखी है, मतलब जेल टाइप बना रखी है, और वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, कोई विजिट नहीं कर सकता इस जिंगजियांग प्रोविंस को, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि हम यहाँ इनको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा चाइना बोल रहा है। इनके ऊपर बहुत सारे चार्ज टेररिज्म के, सेपरेटिज्म के, ठीक है। इनका बहुत अब्यूज़ हो रहा है, इनको मारा काटा जा रहा है दोस्तों, इनको ज़बरदस्ती जेलों में भरा जाता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सर्वेलेंस है, बहुत ज़्यादा इन पर निगरानी रखी जा रही है। ये सब उगियार मुस्लिम के साथ में अभी हो रहा है, ठीक है। अब ये तो पूरा मुद्दा हमने पढ़ लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई समझ में नहीं आया भाई? सभी बच्चे जल्दी बताओ सर, एमसीक्यू कब करेंगे करंट अफेयर के? भाई अभी रात में 10 बजे अपनी क्लास होगी, अभी मैं इवेंट लगा दूंगा, ठीक है, 10 PM, ठीक है, रात को 10 बजे या उससे पहले भी कर सकते हैं हम, ठीक है, पर मैं सोच रहा हूँ 10 बजे ही करते हैं। 10 बजे का टाइम फिक्स रखते हैं ताकि आप लेट के आराम से बिस्तर में आराम से करो यार, है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई वो आराम से जब लेट जाओ ना आराम से बिस्तर, वो लास्ट क्लास करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई क्लास नहीं रखेंगे। तो 10 बजे रखते हैं, क्योंकि 8 बजे जो आज बजट डिस्कस करेंगे, बजट करेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो 8 बजे बजट रहेगा। उसके अलावा 6 बजे भी अपन एक क्लास करने की मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे।
है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सो उगियार मुस्लिम जो है डेकेड से इनका जो है ये वो कर रहे हैं। अच्छा, अब रिलेटेड सर्च में प्यारे बच्चों कुछ बातें याद रखना। पहला तो रशिया, इंडिया, चाइना जो मैंने समिट बात की थी एक बार, उसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडिया ने कहा था कि वी विल पार्टिसिपेट इन दिस, हम विंटर ओलंपिक का बाइकआउट नहीं करेंगे। तो इस बार ये उस पर उगियार परसिक्यूशन, उगियार लोगों का दमन क्यों हो रहा है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ दमन क्यों हो रहा है। वो हैन चाइनीज़ वाले जो है ना, अब जिंगजियांग रीजन के अंदर मिनरल वेल्थ आ गई, तो मिनरल आ गए तो ये हैन चाइनीज़ वहाँ जा रहे हैं, इनकी जॉब हथिया रहे हैं, ठीक है, तो उनको खतरा है भाई। तो उनके इनके बीच में, हैन चाइनीज़ के बीच में, उगियार मुस्लिम के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। उसमें उगियार मुस्लिम वो तो ज़्यादा संख्या में है ना, वो 200-250 के आसपास हैन को चटका देते हैं, मुर्गियों को, है ना, मतलब हैन चाइनीज़ को, उससे वो बात जो है बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, इन जिंगजियांग रीजन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस है ना, अभी देखा नहीं आपने, यहाँ टच करता है ये, ठीक है, यहाँ पे टच करता है, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से टच करता है, मिनरल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको डाउट है कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम एरिया, ये भी मुस्लिम एरिया, तो कल को ये सेपरेट ना हो जाए, कल को अलग हो जाए, इनमें मिल जाए। तो ये बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है ऐसे, ठीक है। उगियार मुस्लिम का जो कंट्रीज़ है, मतलब और किस किस देश में उगियार मुस्लिम पाए जाते हैं, ये मुद्दे हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। रूस भारत चीन समिट जो अभी हुई थी वो, उगियार उत्पीड़न और जिंगजियांग का महत्व, और उगियार मुस्लिम देश कौन से हैं, मतलब किन किन देश में उगियार मुस्लिम पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुकुल स्टार्ट होगा, प्रज्ञा गुरुकुल जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स स्पेसिफिक, प्री के लिए आप बताइए, प्री के लिए क्या करें सर। पहली बात देखो, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, अंतर पता होना चाहिए। आपसे सवाल विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक जैसे पूछ लेगा, समर ओलंपिक अभी ग्लासगो में हुआ था, यूके, पूछा जा सकता है ऐसा ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा माइंड में बना के रखना, इनके बारे में आपको दोनों चीज़ों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से सब पता होना चाहिए। इंडिया और चाइना रिलेशन, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कभी अच्छी है ही नहीं और हम चाहते भी नहीं अच्छी हो, ठीक है, बाढ़ में जाए, हमें मतलब ही नहीं इससे। गलवान वैली के आसपास इस बार आपने देखा था प्री के अंदर में लोकेशन स्पेसिफिक कई सारे सवाल यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है, तो वो एक मुद्दा है। दूसरा उगियार मुस्लिम इशू है, उगियार का मुस्लिम जो ये एंगल है, ये जो इशू है, ये भी जाना जाता है दोस्तों, समझा जाता है, पूछा जा सकता है। इंडिया का स्टैंड क्या है, भारत जो है उगियार मुस्लिम पे क्या स्टैंड है, हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। हम कहते हैं कि भैया तुम्हारा अंदरूनी मामला है, तुम देखो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। बहुत सारे टॉपिक होते हैं बट आप तो एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। स्वाति, मेरे हिसाब से ना आपको पता नहीं है, मैं एक ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता नहीं है। एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद देखो अभी अगले टॉपिक पे भी जाते हैं। करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ऐसे तो न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो 400 न्यूज़ होती है एक दिन में, अलग अलग न्यूज़पेपर। तो क्या 400 के 400 टॉपिक आपके पढ़ने के होते हैं? उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती है, इधर उधर की बहुत बातें होती हैं, जो काम की चीज़ें होती हैं न्यूज़पेपर में। आपकी मैं मदद नहीं कर सकता, मतलब आप जब ऐसा सोच रही हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी के लिए 8 टॉपिक मैक्सिमम होते हैं और आज मैंने 10 टॉपिक रखे हैं। इसमें 10 टॉपिक कोई भी आपको करंट अफेयर में कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी पूरे यूट्यूब पे एक क्लास में आप ले आओ मेरे सामने, कोई भी 10 टॉपिक पढ़ा रहा हो तुम्हें, डेली करंट अफेयर, यूपीएससी प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन के साथ। ये सवाल था हमारा, यूपीएससी क्वेश्चन था, तो इसके अंदर मैंने बताया आपका दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। तीनों बातें क्या हैं दोस्तों, सही हैं, अभी पढ़ाया ना हमने, तो तीनों सवाल इसके अंदर में, तीनों चीजें क्या हैं, सही। यार दिक्कत यही है, आप लोगों को कंटेंट भी अच्छा चाहिए, बढ़िया, ठीक है, फिर आपको समय भी कम चाहिए, आप चाहते हो जल्दी हो जाए, समझ में बात नहीं आती। पहले डिसाइड करो बैठ के। और सुनो, जल्दी वाले लोग जो है ना, इनका मैं बता दूं, यूपीएससी जल्दी से नहीं निकलता, यूपीएससी डेप्थ इन डेप्थ प्रिपरेशन से निकलता है, ठीक है। मेंस के लिए मैंने सवाल रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, मेंस के लिए अच्छा सवाल रखा है कि आफ्टर गलवान वैली क्लैश मोदी गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स तिब्बत पॉलिसीज चेंज, डिस्कस। देखो जब से ये हुआ है ना, ठीक है, ये गलवान घाटी के अंदर में जो हमारा संघर्ष रहा है चाइनीज़ आर्मी के साथ में, तब से भारत सरकार की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स तिब्बत, हमने वो बदल दी है। अब हम अलग तरीके से देखते हैं, अब हम उसकी तरफ अलग नज़रिए से सोचते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप इस पे मानते हो कि अलग सोचते हैं, नहीं सोचते? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, यू हैव टू राइट इट, ठीक है, आपको कोशिश करनी है इसको लिखने की, और जल्द ही मैं इसके ऊपर आंसर राइटिंग कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
सर वो न्यू हो उसे नहीं पता करंट अफेयर का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनको भी मना नहीं कर रहा, बट मैं उनको समझा रहा हूं कि जब करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो दिस इज द राइट वे टू डू द करंट अफेयर। आप थोड़े दिन पढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि सर आप एक ही टॉपिक, आप थोड़े दिन मेरे साथ पढ़ो, मैं कह रहा हूं इसके बाद आप कहीं से नहीं पढ़ोगे। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी ना उस दिन बेचैनी होगी, आपको पेट में गुरुड़ गुरुड़ होगी कि आज करंट अफेयर कहाँ से करें। सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन मैंने बनाया है, अब ये थोड़ी ना लिखा आ गया अखबार में, द हिंदू में न्यूज़ थी ना, बट उसमें ये थोड़ी ना था, ये मैंने बनाया, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है, उसके अलावा ये सब मैंने किए। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा एडिशन जब होता है तो इसमें समय लगता है और आपको समझाना भी है। अब आप इतने सारे बच्चे हैं भाई, किसी के जल्दी समझ में आ जाता है, किसी के नहीं आता, तो मुझे कहानी बतानी पड़ती है, तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।